माँ सरस्वती, मुझे सच्ची बुद्धि, शुद्ध विचार, मधुर वाणी और सही ज्ञान का मार्ग दिखाइए। मेरे अज्ञान दूर करें, मुझे सद्बुद्धि का प्रदान करें। माँ सरस्वती की कृपा से जीवन में अज्ञान और बुद्धि बनी रहे। आइए पूजा शुरू करते हैं। अहंकार ना हो, मन शांत हो, सिखाने की इच्छा हो, वाणी और विचार का शुद्ध रखें। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा रंजू विजय प्रकाश भक्ति भाव में। माँ शारदा आप सभी पर कृपा करे, मंगलमय हो। आज हम माँ सरस्वती की पूजा करने जा रहे हैं। माँ हमें सच्चे ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान रखे। इसी भावना के साथ पूजा आरंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पूजा। और माँ सरस्वती आप सभी पर कृपा करे, आपके बुद्धि में प्रदान करे, मंगलमय हो। माँ सरस्वती की कृपा से जीवन में ज्ञान और बुद्धि बनी रहे। आइए पूजा शुरू करें। दोस्तों, पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है। सबसे पहले चौकी लगा लेंगे और यहाँ देखिए चौकी मैंने लगा ली है। चौकी पटरा आप लगा लीजिए। उसके बाद पीला आसन लगा देंगे। पीले वस्त्र बिछाकर आसन लगाना है और पीले चीजों का ही भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीला पीला पहना जाता है। जैसे कि पूजा करें तो पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। माँ सरस्वती पीला या सफेद चीजों की ही पूजा की जाती है। तो मैंने यहाँ पीले आसन लगाकर एक छोटा सा और भी आसन लगाया है। इस पर हम रखेंगे। अगर आपके घर में मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान करें। उनको अच्छे से स्नान कर वस्त्र धारण कराकर विराजमान करेंगे। अगर मूर्ति है, फोटो है तो फोटो को शुद्ध कर कर पोंछ लेंगे। उसके बाद जो है विराजमान करेंगे। विराजमान करने के लिए एक छोटा सा मैंने चौकी पर के ऊपर एक आसन लगा दिया है। उसके ऊपर पुष्प रख लेंगे। पुष्प या चावल रखकर फोटो के साथ आप पूजा कर रहे हैं तो फोटो को विराजमान करें। मूर्ति है तो आप मूर्ति को स्नान कर कर वस्त्र धारण कर कर उन्हें विराजमान कर कर पूजा शुरू करें। यहाँ देखिए मैंने फोटो लिया है। आप कैलेंडर के साथ पूजा कर रहे हैं, कैलेंडर लेकर आए हैं तो कैलेंडर आपको हर साल लानी होती है। अगर फोटो लेकर आते हैं तो इन्हीं फोटो के साथ आप हर साल जो है बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। तो कैलेंडर आपको हर साल लानी होती है। फोटो एक बार लेकर आइएगा तो इन्हीं फोटो के साथ हर साल आप पूजन कर सकते हैं। चलिए अब शुद्धि कर लेते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम हम कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि कलश स्थापना जरूर करना चाहिए। और ये साल में एक बार माँ सरस्वती की पूजा व्रत आती है तो आपको कलश स्थापना करके ही पूजा करना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने प्लेट में अष्टदल बना ली, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी रख सकती हूँ, मगर क्योंकि डायरेक्ट नहीं रखकर मैं प्लेट में रखकर कलश स्थापित करूंगी तो मैंने चावल ले लिया। चावल में प्लेट के अंदर ही मैंने अष्टदल बना लिया है। इसी के ऊपर हम कलश रखेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट चौकी के ऊपर अष्टदल बनाकर कलश को स्थापित कर सकते हैं या प्लेट में रखकर अष्टदल बनाकर कलश स्थापना कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसके अंदर डालेंगे, इसमें शुद्ध जल मैंने भर लिया है, कंठ में मौली बांध लिया है और स्वास्तिक बना लिया है कलश के ऊपर। अब इसमें हम रखेंगे आम के पल्लो। आम के पल्लो के ऊपर हम कुमकुम तिलक लगाने के बाद इसमें डालेंगे पांचों चीज, हल्दी के गांठ, सिक्के, लौंग, इलायची, कमलकट्टे। तो इसे सारे सामग्री हम डाल देंगे कलश के अंदर। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे चावल, पुष्प डाल देंगे और थोड़ी सी रोरी कुमकुम डाल देंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसके ऊपर रखेंगे, आम के पल्लो सजा देंगे। कलश के अंदर सारे सामग्री डालने के बाद आम के पल्लों के ऊपर हल्दी और कुमकुम के तिलक लगा के कलश के ऊपर सजा देंगे। एक प्लेट में थोड़ी सी चावल और उसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल में हम पीला वस्त्र लपेटकर, मौली लपेटकर, और ये मुख अपने तरफ साधक की तरफ रखी जाती है। जो नारियल के आंख होते हैं आप अपने तरफ रखिएगा और ये शुभ होता है। अब सर्वप्रथम हम दीपक को पवित्र करेंगे, क्योंकि हमारे 33 देवी देवता हमारे दीपक में ही आवाहन होते हैं। कलश में मैंने कलश स्थापना कर दी है। उसके बाद यहाँ दीपक पवित्र करेंगे। अब पूजा हम शुरू करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को स्थापित करेंगे और यहाँ गणेश जी की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम दीपक मैंने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। हमारे साक्षी होते हैं दीपक ही होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम पूजा में दीपक को पूजित किया जाता है। सर्वप्रथम हम शुद्ध कर लेंगे और भगवान गणेश जी को थोड़ी सी फूलों के आसन देकर विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजन की जाती है। हर पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजन करने के बाद ही हम देवी देवता की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी को मौली कलावा वस्त्र अर्पित कर देंगे। जनेऊ है पीले वाले, उसमें थोड़ा सा इत्र और हल्दी लगाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करेंगे। चंदन के तिलक लगा देंगे, रोरी कुमकुम से तिलक लगा देंगे। भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। अगर लाल पुष्प है तो भगवान गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, नहीं तो पीले या सफेद भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कलश के ऊपर भी कुछ पुष्प आप अर्पित कर देंगे
और दीपक के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। सर्वप्रथम कलश स्थापना करने के बाद दीपक अर्पित कर दिया है, भगवान गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। दुर्वा जरूर अर्पित करेंगे, भगवान गणेश जी को दुर्वा प्रिय है तो दुर्वा जरूर अर्पित करेंगे। सभी को पूजा करने के बाद अब माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हम शुद्ध कर लेंगे, थोड़ी सी जल का भाव स्नानी शुद्ध कर लेंगे। और यहाँ देखिए माँ सरस्वती की अब हम करेंगे पूजा। कलावा वस्त्र रूपी पहना देंगे। अगर चुन्नी लेकर आए हैं तो माँ को चुन्नी भी ओढ़ा सकते हैं, पीले या सफ़ेद कलर की चुन्नी ओढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप कलावा वस्त्र रूपी भी पहना सकते हैं। मैंने माँ के लिए पीले वस्त्र यानी कि चुन्नी लेकर आई हूँ तो उन्हें मैंने ओढ़ा दिया। अब जो है सफ़ेद कलर का आप पुष्प अर्पित करेंगे, यानी कि सफ़ेद कलर का माले आप पहना सकते हैं या तो पीले कलर का माला पहना सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास बच्चे के जो बुक किताब कॉपी होते हैं, पेंसिल रबर होते हैं, ये सारी चीज़ पूजा में रखी जाती। आपके पर्सनली जो डायरी होते हैं, जो भगवान जी के आप जो भी लिखते हैं वो रख सकते हैं। भगवान जी के जितने भी ग्रंथ होते हैं वो रख सकते हैं। भगवान जी के जितने भी धार्मिक पुस्तक होते हैं वो रख सकते हैं। सर्वप्रथम अब माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद जो है किताब कॉपी पेंसिल रबर की सारी चीज़, बच्चे की पेंसिल कॉपी रहते हैं, रख कर पूजा करनी होती है। अब माँ को तिलक लगा देंगे, रोरी या पीले चंदन है तो तिलक लगा देंगे माँ को। और पुस्तक जो धार्मिक बच्चे के किताब कॉपी रखे पेंसिल रखे उसके ऊपर भी चावल और तिलक लगा देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। और यहाँ देखिए कथा की किताब के ऊपर भी माँ की तस्वीर बनी है तो इनके ऊपर भी हम तिलक और पुष्प अर्पित कर देंगे। कलश के ऊपर मैंने माले पहना दिए हैं और पीले या सफ़ेद कलर के जो पुष्प आते हैं उन्हें हम माँ के सामने अर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन सफ़ेद या पीले रंग की जो है पूजा की जाती है। तो यहाँ माँ के फोटो के ऊपर मैंने एक माला अर्पित कर दिया है। भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगा दिया है। यहाँ धूप दीप दिखाकर यहीं पर रख देंगे। अब माँ को भोग लगाएंगे तो भोग लगाने के लिए पान के पत्ते लेना है। पान के पत्ते के ऊपर बतासे लौंग इलायची सुपारी और मैंने प्लेट पर रख कर माँ को अब लगाएंगे भोग। तो चलिए भोग लगाते हैं। अब लगाना है पंचामृत का भोग। तो पांचों चीज़ को डाल दिया है, शहद शक्कर हनी घी सभी चीज़ को डालकर यहाँ पर मैंने पंचामृत तैयार कर लिया। माँ को अब लगाएंगे भोग। इस दिन पंचामृत का जरूर भोग लगाना चाहिए। माँ को पंचामृत का भोग प्रिय होता है और बैर का भी भोग प्रिय होता है। जो भी बसंत ऋतु आपको फल मिल जाती है, अंगूर संतरे अमरूद जो भी फल मिल जाती है, इस दिन भोग जरूर लगाएं। और यहाँ माँ के लिए मैंने वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री निकाला है, क्योंकि वस्त्र के साथ श्रृंगार 5 7 के आप संख्या में लेकर श्रृंगार चढ़ा सकते हैं माँ को। यहाँ मीठा में चावल भोग लगाई जाती है और पीले चावल के भोग लगाई जाती है मीठे में। तो मैंने यहाँ मीठे में चावल भोग बनाया है। तो माँ को ना पीले या सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। और इस दिन ना सरसों जरूर रखें पूजा में, क्योंकि ये सरसों जो होती है ना बहुत ही रामबाण होता है। अपने बच्चों के बैग में थोड़ी सी 4 या 5 दाना डाल दिया करिए, क्योंकि ये जो सरसों होते हैं ना हमारे बच्चों को जीवन की और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी भ्रांति देती है। और सरसों पीले होते हैं इसलिए मैंने यहाँ रखा पूजा में। अपने बच्चों के बैग में या अपने पर्स में भी रख सकते हैं, काफ़ी शुभ माना जाता है। सभी के ऊपर गुलाल अर्पित कर देंगे। बसंत पंचमी के दिन से गुलाल का त्यौहार 41 दिन का शुरू हो जाता है और ये होली तक चलता है। सरसों का उपाय जरूर कीजिएगा पूजा में। और ये सरसों ना रामबाण होते हैं। कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे हमारे पूजा में कमियों को पूर्ण करने के लिए। अब यहाँ पर 1 लोटा हम जल ले लेंगे कथा सुनने के लिए। तो माँ सरस्वती की कथा जरूर पढ़िएगा और सुनिएगा, बच्चों के साथ पूजा कीजिएगा। माँ सरस्वती की जब भी हम पूजा करते हैं तो पूरे फैमिली को साथ पूजा करना चाहिए, बच्चों को बैठाना चाहिए, बच्चे से भी पूजा जरूर कराना चाहिए और उन्हें कथा जरूर सुनाना चाहिए। तो यहाँ माँ सरस्वती की अब हम करेंगे कथा। माँ सरस्वती की पूजा ज्ञान विद्या संगीत कला और बुद्धि की देवी के रूप में किया जाता है, ताकि अज्ञान दूर हो और जीवन में रचनात्मक एकत्र और सही ज्ञान का संचार हो। खासकर बसंत पंचमी के दिन जब माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था और सृष्टि वाणी का संचार हुआ था। शास्त्र कलाकार और संगीतकार उनकी कृपा पाने के लिए अपने शिक्षा व कला में सफलता के लिए यह पूजा करते हैं। वह विद्या की देवी है, इसलिए विद्यार्थी उनसे बुद्धि और सही ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। वाणी उनके हाथ में कला और संगीत के प्रतीक है। उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक नकारात्मक की दूर होती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जीवन और वाणी का संचार करने के लिए सरस्वती जी की आह्वान किया था, इसलिए वे वाणी की देवी भी माना जाता है। यह पूजा अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बसंत ऋतु के आगमन पर
वह प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। पीले रंग शुद्ध ऊर्जा और वसंत की प्रतीक माना जाता है। इन्हें देवी और चरणों में रखकर ज्ञान और कला के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है, इसलिए इस दिन इनकी भक्ति पूजा की जाती है। अखंड ज्योत जलाई जाती है। इस दिन पीले चावल, पीले चीज़ों की दान की जाती है और पूजा की जाती है। हर व्रत में पूजा करने के बाद हम क्षमा याचना जरूर मांगते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, उसके लिए हम क्षमा याचना जरूर मांगते हैं। हाथ में जल थोड़ा सा लेकर सभी के ऊपर हम आचमन कर लेंगे। अब करेंगे माँ की आरती। माँ की आरती के लिए घी के दीपक कपूर से या धूप से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी के दीपक लिए। अब हम कर लेंगे माँ की आरती। जो भी माँ की आरती आपको आती है, श्रद्धा पूर्वक से, प्रेम से, जो है मन में भावना रखते हुए आरती कर लेंगे। जो भी आपको आरती आती है वो आरती आपको 2 या 4 लाइन आपको जितनी भी आती है आरती यहाँ गा लेंगे। माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। माँ सरस्वती हमारे जीवन के ज्ञान, विवेक और सच्चे संस्कार से भर दे। माँ की कोटि कोटि प्रणाम। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पूजा पाठ की पसंद आई हो, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपना सपोर्ट थोड़ा सा कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माँ सरस्वती। हर हर महादेव। राधे राधे।